बिल्कुल देखिए, अभी भी जो परिजन है वो धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग है, मुआवजे की मांग है, वो यहाँ पर इनकी मांग है और इसके साथ ही एक उनको नौकरी जो है वो परिजनों को यहाँ पर दिए जाए। तो ये कहीं न कहीं जो मांग जो है वो परिजन कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो धरने पर परिजन जो है वो कर रहे हैं। धरने पर जो परिजन हैं वो बैठ चुके हैं और लगातार जो है वो सिस्टम से, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर किस तरह की लापरवाही हुई, दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये तमाम जो सवाल है एक बार परिजन से हम बातचीत कर लेंगे कि क्या बैठे सर, धरने पर आप बैठे हैं आपको। हमारी मांगे ये है कि एक तो बच्चे की नौकरी दे दो और कुछ मुआवजा दे दे, जो कुछ दे दें, 50-40 लाख जो मुआवजा दे दें, ताकि अब बच्चे अपने भविष्य को देख रहे हैं, क्योंकि इनको पालन पोषण करने वाली इनकी माँ ही थी। वही स्कूल में काम करती थी, बेचारी इनका पालन पोषण करती थी। अब इनका कोई नहीं है, अब कुछ तो दिया जाए। नहीं, ये बच्चा गया था, ये वहीं था, माँ के साथ में था, ये अपनी माँ के साथ में था, ये अपनी माँ के साथ में था। बिल्कुल, ये परिजन जो है वो कहीं न कहीं यहाँ पर बैठे हुए हैं और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप सर कब तक बैठे रहने वाले हैं? काफ़ी देर हो गई, कुछ कोई आया आपसे बातचीत करने? बोलो क्या बता। कोई नहीं आया यहाँ तक, कोई नहीं आया, स्टाफ और भग गया यहाँ से। कोई नेतागिरी, कोई कोई नहीं आ रहा है। वो तो करेंगे, पुलिस प्रशासन है, सिक्योरिटी वाले परेशान कर रहे हैं, सब परेशान कर रहे हैं। अब तो कोई आए तो जिससे से बात करें। अब वो आए तो सही, जिससे बात करें, कोई है ही नहीं, बात किससे करें। बिल्कुल, ये रात में मुख्यमंत्री कहीं न कहीं पहुंचे थे, जो मंत्री पहुंचे थे, मुआवजा स्वास्थ्य और मंत्री, उनकी उनसे इनकी बातचीत हो पाई किसी की? आइए। नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाई है। रात को इनकी जो माँगे थी, वो केवल ये थी कि उनको बचाया जाए, लेकिन तब इनकी माँगे नहीं थी। लेकिन अब ये अपनी माँगों को लेकर कहीं न कहीं यहाँ पर धरने पर बैठ गए, तो इनकी माँग अब इन्होंने जो है वो माँगे उठाई है कि एक तो उनको मुआवज़ा दिया जाए, 50 लाख, 40 लाख जो भी इनको मिलता है, वो मुआवज़ा जो है वो मिले। इसके साथ ही एक नौकरी, चाहे वो संविदा पे हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, ताकि जो परिवार है, उनका जो घर है, वो चल सके। क्योंकि यहाँ पर किसी की माँ चली गई, किसी का भाई चला गया, तो किसी का बेटा जो है वो चला गया है और अब उसके बाद ये लोग जो है वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीर आप देखेंगे कि अभी ये लोग जो है वो धरने पर जो है वो बैठे हुए हैं और कहना है कि जब तक इनकी मांग जो और है दीपक, ये सवाल भी नहीं आप मानी लीजिएगा, जाएगी, क्योंकि तब जांच तक ये कमेटी लोग का यहाँ पर गठन जो कर है दिया गया है इस किसी पूरे प्रकार मामले से पर। इस पर इनका क्या कहना है, वो सवाल भी आप इनसे करिएगा। इस बीच में लौटूंगी आपके पास, क्योंकि बयान भी इस घटनाक्रम से जुड़े हुए लगातार सामने आ रहे हैं। तो इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है सचिन पायलट, वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में जो हादसा हुआ है वो बहुत दुखद है। इनकी जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध हॉस्पिटल में ऐसा हादसा निश्चित रूप से लापरवाही की वजह से हुआ है। सुनिए। इतना भयंकर हादसा हुआ और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध, सबसे ख्याति प्राप्त अस्पताल है एसएमएस, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये निश्चित रूप से लापरवाही की वजह से हुई है। अब कारण क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन अगर हॉस्पिटल के अंदर, आईसीयू के अंदर इस प्रकार के मिसमैनेजमेंट हो रहे हैं और लोगों की जानें जा रही हैं, तो बहुत गंभीर मसला है। और मुझे लग रहा है कि इस पर सिर्फ इसको एक हादसा बता के टालना नहीं चाहिए, इसके तह तक जाना पड़ेगा कि वहाँ कौन जिम्मेदार था, वहाँ कौन मौजूद था, कौन मेंटेनेंस करता है। जांच करवानी चाहिए और अस्पताल के बाहर के जो लोग हैं वो जाके जांच करें, पता पड़े। क्योंकि इस प्रकार अगर बच्चों की मौतें हो रही हैं दवाइयाँ खाकर, अस्पताल में लोग मारे जा रहे हैं, आग लग रही है, तो मेंटेनेंस, सुपरविजन जो होना चाहिए निश्चित रूप से वो नहीं है और जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। और हर कोई संवेदना व्यक्त कर रहा है और मांग की जा रही है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच हो और जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। दीपक, तो सवाल मेरा आपसे था, क्योंकि जांच कमेटी का गठन इस मामले में कर दिया गया, इस पर इन परिवार वालों का क्या कहना है? परिवार, फैमिली मेंबर से एक बार मैं जाके इनसे बातचीत कर लेता हूँ। फैमिली मेंबर के साथ इनके कुछ रिलेटिव भी है। एक बार इधर आइए सर। जांच कमेटी का गठन कर दिया है कि वो जांच करेगी।
सीएम साहब प्रेमचंद जी डिप्टी सीएम के साथ ही आए थे, जवाहर सिंह जी मैडम भी आए थे और उन्होंने परिजनों से उन्होंने मुलाकात नहीं की जो मृतक के परिजन है, और इससे मृतकों के परिजन संतुष्ट भी नहीं है कि जब सीएम साहब आते हैं और उनसे नहीं मिलते हैं। ये एक बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर वो आते और इनसे मिलते तो इनको और अच्छा लगता। उन्होंने जांच कमेटी गठित की है, यहाँ पे प्रशासन भी लगाया है, कोई घटना ना हो। लेकिन ये दुखद घटना है कि जब परिजनों से उनको मिलना चाहिए, जब परिजन यहाँ बैठे थे तो परिजनों ने खुद अपने हाथों से अपने मृतक के लोगों को बचाया। यहाँ पे स्टाफ उस टाइम जब ऐसी परिस्थिति थी, स्टाफ प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, तो अपने परिजनों को बचाने के लिए मृतक के जो रिश्तेदार है वो खुद आगे आए। आप इनके हाथ देखे, हाथ इनके काले हो रखे हैं। ऐसी परिस्थिति में खुद का आदमी जल रहा है और उसको बचाया जा रहा है, और वहाँ पे अगर स्टाफ के प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है तो ये बहुत ही लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही है। कमेटी गठित हो गई है और अब वो कमेटी जांच करेगी और जो दोषी होगा उस सिस्टम पर भी गाज गिरेगी। बिल्कुल गाज गिरेगी। जब सीएम साहब आए और उन्होंने जांच कमेटी गठित की है तो उसकी जांच भी होगी, और जांच में जो भी दोषी होगा, जो भी स्टाफ वहाँ पे मौजूद था, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। क्योंकि किसी की जान गई है, कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है। 6-6, 7-7, 8-8 लोगों की जान जानी, और एक परिवार का एक सदस्य जाता है तब उस परिवार के लोगों को पता चलता है कि दुख क्या होता है। और ऐसी दुख की स्थिति में हम इन सब के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। अब ये रहने वाले हैं या शाम तक या जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी यहीं डटे रहेंगे? मृतकों के परिजनों का, रिश्तेदारों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हमारे जो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और जो नौकरी की मांग है परिवार के लोगों को, क्योंकि जो घर में सदस्य चला जाता है उसके बाद दाल गुजारी कैसे होती है बिना सदस्य के, बड़ी विकट परिस्थिति होती है। तो ऐसी परिस्थिति में इनको मुआवजा चाहिए और तब तक ये आंदोलन करेंगे। डेड बॉडी आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे? अभी डेड बॉडी पता ही नहीं है कहाँ इनको। ये डेड बॉडी के लिए तरस रहे यहाँ पे कि हम हमारे परिजनों को देखना चाहते हैं। जब उनको मृत घोषित कर दिया उसके बाद से डेड बॉडी मोर्चरी में है और परिजनों को दिखाया भी नहीं गया है। बस इनको ये सूचित किया गया है कि इस हादसे में आपके परिजन है वो अब नहीं रहे हैं, बाकी इनको डेड बॉडी अभी तक नहीं दिखाई गई। डेड बॉडी के लिए तरस रहे हैं, मुआवजे के लिए तरस रहे हैं। अब तक कोई ऐसा अधिकारी आके इनसे नहीं मिला है, ऐसा कोई प्रशासनिक नेता आके नहीं मिला है, तो इनको आश्वासन कैसे मिलेगा? इसलिए धरने पे बैठे हैं। ठीक है, बिल्कुल आश्वासन नहीं मिला है और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। एक बार और भी लोग उनसे बातचीत करेंगे। आप बहुत परेशान है, देखिए इनकी बहुत परेशान है। ज्यादा बोलने को जो है वो ज्यादा बोलने को जो है वो तैयार नहीं है और काफी ज्यादा परेशान है। अब इनकी आंखें नम है क्योंकि इन्होंने अपनी माँ को खोया है। आपकी माताजी की तबीयत सही हो गई थी और छुट्टी मिलने वाली थी? सर 3-4 दिनों बाद हम खुद को छुट्टी मिलने वाली थी। डॉक्टर कह कर गए थे कि हाँ अब आपकी माताजी हल्का हल्का नॉर्मल होने लग रही है। वो कह रहे थे कि 4-5 दिनों में हम ऑक्सीजन लगाकर आपको छुट्टी दे देंगे। उस समय जब हुआ था तब वहीं ऊपर थे आपने या नीचे? मम्मी के साथ था, मैं वहीं पर था 2 नंबर बेड पर। मम्मी का बीपी चेक कर रहा था मैं। निकालने की कोशिश की आपने? सर खूब निकालने की कोशिश करी। उसने कोशिश करके खटिया बाहर खींच के लेके आए, कैसे करके नली को तोड़ के पाइपों को निकाल के। अब ये थोड़ी जानते हैं, कंपाउंडर ही जानते हैं या डॉक्टर ही जानते हैं ऑक्सीजन कहाँ लगता है, कैसे लगता है। वो उनको कैसे ना कैसे करके तोड़ के उसको खटिया को बड़ी मुश्किल से, खटिया भी कोई छोटी मोटी थोड़ी होती है, बड़ी खटिया होती है, उसको बाहर बड़ी मुश्किल से खींच के लेके आया ये। जैसे बाहर खींच के ले गया और परिजनों के जो आदमी थे, उन्होंने फिर इसकी मदद की है। फिर क्या नाम है, चद्दर में उठा के बाहर ले गए। जब जाके एडमिट किया। हाँ ऑक्सीजन वगैरह कोई भी नहीं था, स्टाफ था ही नहीं। स्टाफ तो जब ही भग गया जब थोड़ा सा धुआं ही हुआ था, उसी में चला गया। ज्यादा धुआं में तो ये थे, इनकी हालत हो गई सर। देखिए आरोप बहुत गंभीर लगा रहे हैं कि कोई कंपाउंडर, कोई स्टाफ नहीं था। वो होता तो वो उसको निकालते, फिर उसके बाद ये सब मिलके निकालते और कोशिश करते कि उनको बचाने की, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें देरी हुई जिसकी वजह से इस तरह का जो हादसा है वो यहाँ पर और जो जांच कमेटी गठन किया गया है उससे इनकी उम्मीदें क्या? इनको क्या लगता है कि इंसाफ इन्हें मिल पाएगा, न्याय मिल पाएगा? मोबाइल को सीधा करो। ये अब इसी उम्मीद के साथ तो बैठे हुए हैं। सरकार है, बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि इनकी जनता की सुनेंगे, तो अब वो समय जो है वो आ चुका है। सीएम
खुद यहाँ पर आए थे और तमाम जो मंत्री है, विधायक है, वो यहाँ पर आए थे। लेकिन जैसा कि ये कह रहे हैं कि इनसे कोई मिलके नहीं गया, क्योंकि इनका जो परिवार का सदस्य जाना था जो चला गया। लेकिन ऐसे टाइम में अगर कोई मंत्री या सीएम अगर मिलकर इनका ढांढस बढ़ा देता है, हौसला बढ़ा देता है, तो कहीं ना कहीं इनका हौसला बढ़ जाता है। लेकिन इनसे कोई नहीं मिला है। बहरहाल अब ये अपनी मांगों को लेकर, मुआवजा, सरकारी नौकरी और दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो, इन मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। जयपुर में बारिश का समय भी है, बारिश भी आ रही है, जा रही है, तो बारिश में भी ये लोग डटे हुए हैं। और डेड बॉडी जो है वो फिलहाल एसएमएस जो मुर्दाघर है, ठीक रोड के उस पार है मुर्दाघर, वहां पर एसएमएस मुर्दाघर में डेड बॉडियां रखी है। परिजन यहाँ धरने पर बैठे हैं। कोई भरतपुर का है, कोई सीकर का है, कोई आगरा का परिवार है। ये तमाम लोग जो है वो अलग अलग जगह से जो है वो आए हुए हैं और डेड बॉडी लेकर दीपक, जाएंगे, क्योंकि जितने भी अंतिम आपने संस्कार करेंगे। मरीज हुए या उनके परिजन हुए, उनसे बातचीत की, कमोबेश सभी एक ही तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं सिस्टम पर और बता रहे हैं कि किस तरह की लापरवाही उस वक्त सामने आई थी। इसको लेकर आपने किसी अस्पताल के अंदर कोई स्टाफ मौजूद रहा, अस्पताल को उनसे बातचीत आपकी हो पाई हो, अस्पताल अधीक्षक का इस पर क्या कहना है, ये सवाल मैं आपसे लूंगी, जानकारी आप दीजिएगा। इन सबके बीच में हमारे सहयोगी ने मौके पर पहुंचकर जो परिवार वाले हैं जिन्होंने अपनों को खोया, उनसे बातचीत की है। क्या उन्होंने कहा, जरा वो भी आप सुनिए। नगला 4 साल आईसीयू में आग लग गई, शीशा लगा दिया आईसीयू रूम का। मेरी मम्मी का भी कोई पता नहीं है, नहीं बता रहे। आईसीयू रूम को गेट तो लगा दिया, आईसीयू रूम में रहते आईसीयू रूम को तो गेट लगा दिया, उनके तो कोई आता ही ना है। उस टाइम कहाँ थे? मेरे पापा जी भागने आए थे। मेरे पापा नो कह रहे तेरी भैया जल गई। आईसीयू रूम में आग लगी, मेरे पापा बोले मैं यहाँ से बैठा और मेरे को दूसरा का जानते नहीं थे आईसीयू रूम में। आपने पता किया कि कहीं दूसरी नहीं, लोग आईसीयू में थे, उनमें से 8 की मौत हो गई है जी। और क्योंकि हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं और जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं वो तस्वीरें तब की हैं जब ये जो तमाम लोग हैं, परिवार वाले हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे को तो बहुत देर बाद में पता चला था। तो आपके भी पेशेंट वहीं थे 205 में थे, बगल वाले आईसीयू में ही लगाया आग। तो आपने कैसे, मतलब आपने निकाला या फिर हम नहीं निकाला है, किसी ने नहीं निकाला। अच्छा, हाँ, ये कितने बजे एग्जैक्ट चला था? किसी को 11:50 हो रही थी शायद, तब आग लगी थी। फिर अचानक से भगदड़ हो गई तो हम भी हमारे पेशेंट को लेके फटाफट भाग के आए नीचे। अब हम गए ना, तब तक दुआ हो गए थे और डॉक्टर, कंपाउंडर सब गायब थे। पेशेंट को हमने खुद निकाला। हमारे पेशेंट को 1-1.5 घंटे बाद हम निकाले, अंदर न जाने और नहीं दे रहे थे सर। अब भी कोई डॉक्टर बता नहीं रहा कि पेशेंट की स्थिति कैसे है, कोई डॉक्टर नहीं है उनके पास। तो दीपक लगातार जानकारी दे रहे हैं और दीपक एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि आप बता रहे थे यहाँ पर और जानकारी दे रहे थे इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई, आपने सवाल किया, ये जो सवाल उठा रहे हैं परिवार वाले, स्टाफ से हॉस्पिटल के अधीक्षक, अब तक कोई स्टेटमेंट सामने आया इस पर? बिल्कुल, देखिए अभी तक तस्वीर दिखाते रहे, मैं अपनी बात जो है वो रखता हूँ। ये जो धरने पर बैठे हुए और अभी तक ना तो चिकित्सा विभाग से कोई बड़ा अधिकारी आया है, स्वास्थ्य विभाग से ना ही कोई बड़ा अधिकारी आया है और ना कोई, अब समय हो चुका है, ना कोई स्थानीय विधायक या कोई मंत्री या फिर कोई सरकार की तरफ से कोई वार्ताकार न्योता अभी तक इनके पास नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि अभी तक कोई भी इनसे मिलने नहीं आया है और अभी फिलहाल ये धरने पर बैठे हैं। कब तक ये बैठे रहेंगे, कब इनकी मांगे जो है वो मानी जाएगी, वो सवाल का जवाब ना इनके पास है ना मेरे पास है। और ये जो लापरवाही जिसने की है वो कौन तय करेगा, लापरवाही कौन तय करेगा, उन दोषियों पर कब कार्रवाई होगी, ये भी केवल सवाल ही है। अभी तक सरकार इसको मानने को तैयार नहीं हो रही, सरकार इन सवालों को नहीं ले रही है। चिकित्सा मंत्री अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं और अभी कोई मंत्री जो है वो यहाँ पर कुछ खास नहीं पहुंचे। सुबह रात को जरूर आए थे, उसके बाद सुबह भी आना चाहिए था, मिलना चाहिए था। परिजनों का कहना है कि हमसे कोई आके नहीं मिला। तो ऐसे में अब सवाल वही खड़े होते हैं कि फायर इक्विपमेंट, तो मैंने देखा कि फायर इक्विपमेंट तो चालू थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो स्टाफ है वो भाग गया था।
तो बड़ी बात यही है होती है कि इस तरह से बड़े अस्पतालों के अंदर एक सिविल डिफेंस की टीम हमेशा से वहीं पर रहनी चाहिए, तैनात रहनी चाहिए, ताकि इस तरह की आपात स्थिति हो तो वो तुरंत प्रभाव से जो है वो उससे निपटा जा सके। तो वो सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर नहीं थी। इसके साथ ही जो दमकल की जो टीम है उसमें से एक ही व्यक्ति जो है यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर तैनात था, तो वो भी नहीं था। चलिए अब एक बार है ना दोबारा से जो परिजन है उनसे हम अब बातचीत कर लेते हैं। इन्होंने खुद ने ही जो है वो अपना काम किया था, कोई दमकल या कोई इस तरह से कोई भी नहीं आया? सर कोई मदद करने नहीं आए। हमारे पेशेंट को हम खुद 1.5 घंटे बाद निकाले ना, तो पेशेंटों को पहले निकाल दिए, तो फिर दुआ ज्यादा हो गई, फिर हमें गार्ड अंदर जाने नहीं दिए सर। फिर हमने 1.5 घंटे के बाद थोड़ा शांत हुआ ना, तो हम हमारे पेशेंट को खुद निकाले थे। तो पेशेंट तो सीरियस हालत थी, वो तो खत्म हो गए थे। क्या 1.5 घंटे तक हाल तड़प तड़प के मर गए, जीव घुटने से मौत हो गई सर उनकी, इस दुआ से मौत हुई है। आग इतनी ज्यादा तेज नहीं थी, दम घुटने से दुआ ज्यादा थी सर, दुआ वहाँ चला भी है, पर हमारे पेशेंट जो मुंह पूरा काला हो गया था और जो हालत खराब हो गई थी, वो तो निकाले थे ना, तो मरते को सीता। आप आरोप लगा रहे हैं कि 1.5 घंटा है ना, अगर आग लगते ही तुरंत बाद आप ही चले जाते, आप ही निकाल लेते तो बचाए जा सकते थे। अरे हम निकाल रहे थे 2 दिनों को, तो हमने निकाल लिए पहले। फिर एक गार्ड ना, जो मेन गेट पे गार्ड होते हैं, वो हमें अंदर जाने नहीं दिए सर। खूब कोशिश की, फिर नहीं जाने दिए। फिर दुआ ज्यादा हो गई, फिर तो प्रशासन पुलिस आ गई, फिर तो वो तो लाठी चार्ज हो गया। अब बताओ क्या करते हैं, सबको निकाल लिया। हमको बोले कि सबको बाहर निकाल लिया गया है, कोई नहीं अंदर। अब बताओ सर, ये लापरवाही हुई है हमारे साथ। बारिश भी आ रही है, हाँ तो बैठे रहेंगे बारिश में, क्या हम कोई पिघलेंगे सर? जो हमारी तो होने से जो तो हो गया, अब जो आएगी सरकार तो हम बात करेंगे सर। अभी कोई नहीं है, रात को आए थे सीएम साहब, तो उनसे को हमने बोला भी था सर हमारी बात सुनो, पर कोई नहीं सुना। कोई भी आएगी जी, कोई बात नहीं हुई सर, अभी कोई नहीं आया सर। नहीं, बस पुलिस आई थी, जो पुलिस सीएम आए थे ना, तो पुलिस ने भी डंडा दे के भगा दिया सर, ऐसी बात है। बैठे रहेंगे तो सर, अब जो होना था, अब घर वालों को क्या जवाब दे। 2-3 रोज में हमें छुट्टी देने की तैयारी थी, हमारा पेशेंट ठीक था। अब 2-3 दिन में हमारे पेशेंट को छुट्टी देनी, अब बताओ सर। देखिए आप सुन रहे हैं इनको, ये कह रहे हैं ना तो कोई विधायक आया, ना कोई मंत्री आया, ना कोई स्वास्थ्य विभाग से कोई और आया, और इनकी मांग जो है वो यथास्थिति में। जब आग लगी तो 1.5 घंटे तक इनको अंदर नहीं जाने दिया, कोई खुद तो उन्होंने बचाया नहीं स्टाफ ने, और ये अगर बचाना जा रहे थे तो इनको भी बाहर रोक दिया, गार्ड ने इनको रोक दिया, वरना ये खुद ही बचाकर लेकर आ जाते। तो ये कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। इस अग्निकांड ने कई सारी जो तस्वीर है वो साफ कर दी है, लापरवाही की तस्वीर किस तरह से होती है, किस तरह से इक्विपमेंट को समय समय पर चेक नहीं किया जाता, किस तरह से टीमें वहां ऑलरेडी तैनात नहीं रहती, सिविल डिफेंस के 1 या 2 जवान वहां नहीं रहते, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं ऐसी स्थिति में निपटने के लिए, वो एक्सपर्ट रहते हैं। तो वो कई सारी जगह पर अस्पतालों में वहां ड्यूटी उनकी रहती है, तो यहाँ पर भी उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, तो शायद वो काफी लोगों को निकाल लेते हैं। फिर कह रहे हैं कि आग लग गई तो फिर धुआं उठी, आग ऐसा नहीं थी कि तुरंत प्रभाव से आग की लपटें आने लग गई, धुआं उठी, तो धुआं इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होती, तभी मरीजों को शिफ्ट करना शुरू करना चाहिए था। तो कुछ कंपाउंडर या कुछ स्टाफ वहां पर नहीं था, फिर कुछ थे वो भी भाग गए, फिर परिजन जा रहे थे उनकी हेल्प करने के लिए, तो परिजनों को नीचे रोक दिया, उनको जाने नहीं दिया। तो ये कई सारी लापरवाही है, और ऐसे करते करते समय निकल गया, 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, और लिहाजा इस पूरे हादसे में लगभग 8 मौतें जो है वो हो चुकी है, और लगभग 5 से 6 अभी भी गंभीर घायल है जिनका इलाज जारी है। उनमें भी कुछ कहीं ना कहीं सीरियस है, यानी कि मृतकों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। हालांकि हम दुआ करते हैं कि सभी की तबीयत सही रहे, सभी जल्दी ठीक हो, लेकिन जैसे खबर आ रही है कि वो सीरियस है, तो ऐसे में मान सकते हैं कि मृतकों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। और दीपक आप रहिएगा, और एनडीटीवी ने ग्राफिक्स भी तैयार किए, और सवाल हम ये कर रहे हैं कि बच सकती थी जान अगर ये तमाम चीजें उपलब्ध होती, अगर हादसे के समय अस्पताल कर्मी मौजूद रहते, ये लूप होल्स अगर आए हैं सामने, इन पर अगर काम हुआ होता, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच जाती, स्प्रिंकलर सिस्टम अगर एक्टिव हो जाते तो इनकी जान बच जाती, पावर बैकअप अगर ठीक रहता तो जान बच जाती। इसके अलावा यूनिट के लिफ्ट बंद अगर बंद ना होते तो जान बच सकती थी, अस्पताल कर्मी रहते तो जान बच सकती थी। ये सवाल है, ये ग्राफिक्स आपके सामने रख रहे हैं। अगर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती, गाड़ियां समय पर पहुंचती, स्प्रिंकलर सिस्टम अगर एक्टिव होते तो भी मरीजों की जान